गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर की बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की क्लास में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड। इसमें सबसे पहला है अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जिन पक्षकारों या व्यक्तियों के अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, अर्थात उन्हें अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध करने के अयोग्य माना जाता है, जैसे कि अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, राज्य नियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। ये 3 प्रकार के व्यक्तियों के साथ कोई भी अनुबंध किया जाता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। द नेक्स्ट वन इज तथ्य संबंधी गलती पर आधारित ठहराव। एग्रीमेंट बेस्ड ऑन द मिस्टेक एज टू फैक्ट। सेक्शन 20 भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20 के अनुसार जब ठहराव के दोनों ही पक्षकार ठहराव के लिए आवश्यक तथ्य संबंधी गलती पर हो तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। द नेक्स्ट वन इज विदेशी राज्य नियम संबंधी गलती वाले ठहराव। एग्रीमेंट ऑफ मिस्टेक रिगार्डिंग फॉरेन लॉ। सेक्शन 21 जब ठहराव करने वाले पक्षकार ठहराव करते समय किसी दूसरे देश के राज्य नियम संबंधी गलती कर बैठते हैं तो ऐसी गलती को विदेशी राज्य नियम संबंधी गलती माना जाता है। विदेशी राज्य नियम की गलती के आधार पर किए गए ठहराव को पूर्णतः व्यर्थ माना गया है। किसी भी ऐसे कानून के संबंध में जो भारत में लागू नहीं है कि गलती का वही प्रभाव होता है जो तथ्य संबंधी गलती का होता है, अर्थात विदेशी राज्य नियम संबंधी गलती के आधार पर किए ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। द नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट विद द अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य वाले ठहराव। सेक्शन 23 भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसे ठहराव होते हैं यदि उनका प्रतिफल तथा उद्देश्य अवैधानिक होता है तो उन्हें अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से वैध घोषित कर दिया जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत निम्न ठहरावों को अवैधानिक उद्देश्य या प्रतिफल के कारण स्पष्ट रूप से वैध घोषित माना गया है, जैसे कि यदि वह राज्य नियम द्वारा वर्जित ठहराव हो। इस प्रकार का ठहराव यदि उसे अनुमति तो दे दी जाए लेकिन किसी भी राज्य नियम की व्यवस्था को निष्फल कर दे, यदि वह कपटमय हो, यदि उसे किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को हानि पहुंचती है, यदि वह न्यायालय की दृष्टि से अनैतिक प्रकृति का, यदि न्यायालय उस ठहराव को लोक नीति के विरुद्ध मानता हो तो ऐसे समस्त ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। द नेक्स्ट वन इज आंशिक अवैधानिक प्रतिफल या उद्देश्य वाले ठहराव। एग्रीमेंट विथ अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट इन पार्ट। सेक्शन 24 भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार यदि किसी भी ठहराव का प्रतिफल और उद्देश्य आंशिक रूप से अवैधानिक है तो ऐसे ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है। लेकिन यदि ठहराव के अवैधानिक और वैध प्रतिफल को अलग अलग किया जा सकता हो तो वैध प्रतिफल एवं उद्देश्य का अंश वैध ठहराव होगा तथा अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य का अंश अवैध एवं व्यर्थ माना जाएगा। द नेक्स्ट वन इज बिना प्रतिफल वाले ठहराव। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ ही होते हैं, लेकिन यदि किसी ठहराव में प्रतिफल का अभाव होता है तो वह व्यर्थ ठहराव होता है। लेकिन भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत कुछ ऐसे ठहरावों का वर्णन किया गया है जो प्रतिफल के अभाव में भी वैधानिक होते हैं, अर्थात ऐसे ठहराव को राज्य नियम द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है, जैसे कि स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया ठहराव, स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति के लिए किए गए ठहराव, अवधि वर्जित ऋण के भुगतान के लिए किए गए ठहराव, निःशुल्क निक्षेप के अनुबंध, एजेंसी के अनुबंध, दान एवं भेंट के अनुबंध। अतः ऐसे ठहराव बिना प्रतिफल के भी वैध होंगे बशर्ते ये ठहराव लिखित व यदि आवश्यक हो तो प्रमाणित व पंजीकृत भी हो। द नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट इज द रेस्टोरेंट ऑफ द मैरिज। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। सेक्शन 26 विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव को विधि द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है, क्योंकि ऐसे ठहराव नैतिक हितों के विपरीत होने के कारण लोकहित के विरुद्ध होते हैं या व्यर्थ होता है। अतः विवाह करना या विवाहित दशा में रहना प्रत्येक वयस्क का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ द ट्रेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा कोई वैध व्यवसाय, पेशा अथवा किसी भी प्रकार का व्यापार करने से वंचित किया जाता है तो उस सीमा तक वह व्यर्थ होता है। यदि कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के वैध व्यापार में रुकावट डालने का ठहराव करता है तो ऐसे ठहराव भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव होते हैं। नेक्स्ट है वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव। एग्रीमेंट इन द रेस्टोरेंट ऑफ द लीगल प्रोसेसिंग। सेक्शन 28 सामान्य नियम यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति या पक्षकार विधि विधान के अंतर्गत अपना कोई भी कार्य कर सकता है। अतः न्याय को प्राप्त करना या यदि कोई अधिकार है तो उसे राज्य नियम द्वारा प्रवर्तित कराना उसका संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार होता है। अतः ऐसे ठहराव जो उपरोक्त को निष्पादित करने या प्रवर्तित कराने के संबंध में रुकावट डालने वाले होते हैं तो वे स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव माने जाते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी। अब विधि की दृष्टि से अनुबंध निर्माण के लिए निश्चितता का व्यापक महत्व है, अतः अनुबंध उचित या निश्चित प्रतिफल के लिए होना चाहिए। तो ऐसे ठहराव जिनमें निश्चितता नहीं होती ऐसे ठहराव को व्यर्थ माना जाता है। ऐसे ठहराव जिनका अर्थ निश्चित नहीं और निश्चित नहीं किया जा सकता है व्यर्थ होते हैं। बाजी के ठहराव। वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन
30 बाजी के ठहराव की प्रकृति ऐसी होती है कि इस ठहराव के एक पक्षकार को लाभ या जीत और दूसरे पक्षकार को हानि या हर होती है। इस दृष्टि से प्रकृति या वैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ऐसे ठहराव समाज हित में नहीं माने जाते, अतः ऐसे ठहराव व्यर्थ माने जाते हैं। नेक्स्ट है असंभव भावी घटना पर आधारित ठहराव एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन द इम्पॉसिबल इवेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36। असंभव शब्द ऐसा है जिसकी क्रियान्विति संभव नहीं है। वैधानिक दृष्टि से माना जाता है कि यदि कोई पक्षकार ऐसा ठहराव करते हैं जो भविष्य में असंभव घटना के घटित होने पर डिपेंड करता है तो ऐसी घटना को भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। असंभव कार्य करने के ठहराव एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट सेक्शन 56 भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 में यह बताया गया है कि ऐसे ठहराव जो असंभव कार्य करने के संबंध में होते हैं पूर्णतः स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव की श्रेणी में आते हैं। थैंक यू।